बस भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करो कि जो तेरा और मेरा जो प्यार है ना, ये कभी ना बदले। दुनिया का प्यार भले ही बदल जाए, हमें दुनिया के प्यार की परवाह नहीं, पर ठाकुर जो तेरा मेरा प्यार है ये अटूट बना है। द्वार तेरे पे आता रहूं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। दुनिया के द्वार भले ही मेरे लिए बंद हो जाएं, पर प्रभु जो आपका द्वार है ना, ये हमेशा खुला रहे। आपका द्वार कभी भी बंद ना हो। दुनिया के चरणों में झुकने की बजाय दुनिया के लोग भले ही मुझे ठोकर मार दें। रावण ने विभीषण को ठोकर मारी थी ना, विभीषण नीचे गिर गया था। तो वही बात हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के चरणों में झुकेंगे तो रावण की तरह दुनिया के लोग ठोकर मार देंगे, लेकिन हम तो आपके चरणों को पकड़ना चाहते हैं। आप अपने चरणों से हमको दूर मत रखना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, अपना कोई भी नहीं है यार। ये सब झूठा संसार है। हम कहते हैं ना कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग सोचेंगे वो शादी में नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो इतने दूर थे, इतने दूर से कैसे आ जाएं, रिजर्वेशन नहीं मिला, बस नहीं मिली, भूल जाएंगे, नाम भी बड़े विचित्र हैं, काम भी बड़ा विचित्र है, कैसे पहुंचेंगे। ये संसार की परवाह मत करिए। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, जो रूठता हो रूठने दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन ठाकुर के सत्संग को छोड़ करके कभी मत जाना। ठाकुर के सत्संग से, ठाकुर की शरण से, ठाकुर के चरण से कभी विमुख मत होना। ये आपकी ज्ञानता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। यहीं थे कि कहीं और थे? हम भूले तो नहीं? कथा यहीं चल रही थी, ऐसा तो नहीं हम भूल गए हो? कहीं भी चले जाएं, लौट कर वहीं आएंगे। राजा परीक्षित को कलयुग बोल पड़ा, महाराज ये 4 स्थान गंदे, मुझे ये 4 स्थान नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, जैसा आपका रूप, जैसा आपका रंग, वैसा आपको रहने के लिए ये 4 घर हैं, आप रहिए। कलयुग कहने लगा, महाराज मुझ में 99 अवगुण हैं, 99 अवगुण हैं, पर एक सद्गुण है। क्या सद्गुण है? बोले वो सद्गुण ऐसा है मुझ में जो ना सतयुग में था, ना त्रेता में है, ना द्वापर में था, जो मुझ कलयुग में है। क्या सद्गुण है? महाराज कलयुग बोल पड़े, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम्, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सतयुग में पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था, त्रेता युग में वही पुण्य यज्ञ करने मात्र से मिल जाता था। संपूर्ण त्रेता युग में यज्ञ करते करते हाथ जल जाते थे, शरीर सूखने लगता था। उसके बाद जो पुण्य मिलता था ना, द्वापर में वही पुण्य केवल तीर्थ यात्रा करने मात्र से मिल जाता था। संपूर्ण द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करते 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 पैरों में छाले पड़ जाते थे, शरीर जर्जर होने लगता था, बुढ़ापा आ जाता था। उसके बाद जो पुण्य मिलता था, वही पुण्य मुझ कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण करने मात्र से मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम्, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस बात को जैसे कलयुग महाराज की बात को परीक्षित जी ने सुनी, परीक्षित जी गदगद हो गए। वाह, इतना सुंदर सद्गुण,
ऐसा सद्गुण तो हमने अब तक किसी युग में देखा ही नहीं। परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ आप स्वर्ण में वास करो, आप सोने में वास करो। इतनी बात जैसी कलयुग महाराज ने सुनी, राजा परीक्षित सोने के मुकुट को पहन करके आए थे, कलयुग महाराज ने उसी मुकुट में प्रवेश कर लिया। 88,000 महात्माओं को संदेह हो गया, बाबा स्वर्ण एक है, एक स्वर्ण में दो स्थान कैसे हो सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अश्मि कांचनम। जो कंचन, जो स्वर्ण है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो स्वयं मैं हूं। तेजो में रश्मियों में जो सूर्य है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। मंत्रों में महामंत्र जो गायत्री मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। शब्दों में जो ओमकार है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। लेकिन जब स्वर्ण में श्री कृष्ण है तो उसी स्वर्ण में कलयुग कैसे हो सकता है? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, जो ईमानदारी से कमाया हुआ स्वर्ण होगा उसमें मेरे श्री कृष्ण का वास होगा। जो चोरी का स्वर्ण होगा, रास्ते में मिला हुआ स्वर्ण होगा, किसी से छीन करके स्वर्ण लेकर के आए होंगे, उसमें कलयुग का वास होगा। 88,000 महात्मा कहने लगे, वाह, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि राजा परीक्षित बड़े धर्म प्रतापी राजा थे, पर उनके सोने के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश क्यों किया? क्या उनके पास भी 2 नंबर का सोना था? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, ये मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को लेकर के जब मगध नरेश जरासंध की नगरी में पहुंचे और जरासंध से मांगा था कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। जरासंध से जैसे युद्ध की कामना की थी ना, जरासंध ने युद्ध दे दिया। भीमसेन ने उसी जरासंध को मारकर उसी मुकुट को ला करके धर्मराज के चरणों में रख दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसी मुकुट को अपने खजाने में डाल दिया और उसी मुकुट को आज राजा परीक्षित पहन करके आए थे। इसलिए उस मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, क्योंकि वो दूसरे राजा का वो छीन करके लेकर के आए थे, उसको मार करके लेकर के आए थे, इसलिए उसमें कलयुग ने प्रवेश किया। आजकल कई लोग होते हैं ना, कोई माताओं का मंगलसूत्र खींच करके ले जाता है। ज्यादा शादी में भीड़ हुई या किसी मठ मंदिर में भीड़ हुई, माताएं बढ़िया सोने के जेवर पहन करके गईं, लोगों ने झटका दिया, सोने की चेन छीन करके ले गए, मंगलसूत्र छीन करके ले गए, कान में हाथ दिया, चाहे माताओं का कान रहे ना रहे, उनकी जो कुंडल बोलते हैं, झुमकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो छीन करके ले गए। ये सब कलयुग का परिचय है। जैसे कलयुग ने महाराज परीक्षित के उस मुकुट में प्रवेश किया, मुकुट के माध्यम से धीरे 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 परीक्षित के शरीर में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। जैसे कलयुग महाराज का परीक्षित के शरीर में प्रवेश हुआ, बुद्धि विकृत होने लगी। जब बुद्धि विकृत होने लगी तो राजा परीक्षित निर्णयहीन हो गए। जाना था कहीं और, लेकिन चल पड़े कहीं और। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचे। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि से पानी की याचना की, महाराज मुझे पानी पिलाओ, मुझे जलपान करना है। पर शमीक ऋषि की आंख ना खुली। राजा परीक्षित क्रोधित हो गए कि मैं शमीक ऋषि के आश्रम में गया, मुझसे पानी की भी नहीं पूछी। दुनिया के लोग मेरे नाम की जय जयकार करते हैं, मैंने दुनिया का भला किया और मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा।
परीक्षित को क्रोध आया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। एक शिष्य ने यह दृश्य देख लिया। शमीक ऋषि के शिष्य दौड़े दौड़े उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे। श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। शिष्य ने श्रृंगी ऋषि से कहा, भैया अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बोले, कोई राजा आया था, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। ये बात जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुनी, श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए। एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, हाथ में जल लिया, गंगा जल, और श्राप दे डाला। तितिक्षया करुणया मैत्र्याचा खिल जन्तुषु समर्पयेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस मृत सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, वही मृत सर्प तक्षक बन करके जाएगा और आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। दौड़े दौड़े आए, पिता के गले से मृत सर्प को हटाया और पिता से गले मिलकर के रोने लगे। पिताजी क्या हो गया? शमीक ऋषि की आंख खुली। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी कोई राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया, पर आप चिंता मत करना, मैंने उसको ऐसा दंड दिया है, ऐसा दंड दिया है कि वो मरने के बाद भी याद करेगा। शमीक ऋषि ने कहा, क्या श्राप दे दिया, क्या दंड दिया? बोले, उसे हमने ये दंड दिया है कि यही सर्प तक्षक बन करके जाएगा, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात जैसी शमीक ऋषि ने सुनी, शमीक ऋषि भयभीत हो गए और अपने पुत्र श्रृंगी से कहने लगे, बेटा ये तुमने तो अनर्थ कर दिया। राजा भगवान का स्वरूप होता है। राजा यदि हमारे राज्य में आया था तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राजा का स्वागत करे, लेकिन राजा का स्वागत करने में यदि हम सक्षम नहीं हैं तो राजा का अपमान करना भी हमारा किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं बनता। सम्मान नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करिए, लेकिन आपको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। परीक्षित जैसा राजा तो मिलना असंभव है। ये तुमने क्या कर दिया? अपने परम प्रिय शिष्य को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ राजा परीक्षित से कहना कि उनके पास जिंदगी के केवल 7 दिन है, वो चाहें तो 7 दिन में अपना जीवन बदल ले। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया। यहां पर राजा परीक्षित ने जैसे जाकर के मुकुट निकाल करके रखा, राजा परीक्षित को सारी की सारी बातें याद आ गईं कि आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिन हाथों से मैं संतों की सेवा करता था, जिन मुख से संतों का गुणगान गाया करता था, जो मेरे पैर चल करके संतों के आश्रम में जाया करते थे, आज इन्हीं हाथों से मैंने उस संत का अपमान कर दिया। अपमान करने के वक्त मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? पश्चाताप कर रहे थे परीक्षित। उसी समय वो शिष्य पहुंचा। शिष्य ने कहा, महाराज ये रोने का समय नहीं है, रोने में आप अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत कीजिए। आपके पास केवल जिंदगी के शेष 7 दिन है। 7 दिन में आप चाहो तो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो। परीक्षित हंस पड़े, वाह मेरे पास 7 दिन है। लोगों के लिए तो कल का भरोसा नहीं है कि हम सुबह सूर्य उदय देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्या कोई गारंटी है किसी के पास? अरे हमारे पास तो ये भी गारंटी नहीं है कि हम इस वक्त आपको कथा सुना रहे हैं, व्यासपीठ से उतर करके अपने विश्राम कक्ष में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे अपने आप पर भरोसा है कि 7 दिन के पहले मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मुझे श्राप नहीं, ये मुझे वरदान है, ये मुझे संतों का आशीर्वाद है। राजा परीक्षित ने बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं किया।
तुरंत अपने जन्मेजय को बुलाया, एक ही क्षण में उसका राज्य तिलक कर दिया। जन्मेजय का राज्य तिलक करके राजा परीक्षित ने राजसीय आभूषणों को त्याग कर सुंदर संत का भेष धारण करके जंगल की यात्रा आरंभ कर दी। विचार करिए, इतना निर्णयशील कोई आज के समय में हो सकता है? एक ही क्षण में कोई अपना सब कुछ त्याग सकता है? यदि डॉक्टर कह देता है ना, अब इनको घर लेके जाओ, इनकी सेवा करो, अब पैसा व्यर्थ नष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात उसने भी सुन ली जो मरने के लिए पड़ा है। अब लेकिन जैसे उस घर पे लेकर के आए ना, वो क्या कहता, बेटी को बुलाओ ना, बेटी से और मिल लूं आखिरी समय। बेटा को बुलाओ ना, बेटा से और मिल लूं आखिरी समय। नाती को बुलाओ ना, नाती से और मिल लूं आखिरी समय। उस मेहमान को फोन लगा दो, उस मेहमान को बुला लो, एक बार मैं सबसे मिल लूं, मुझे जाना है ना, डॉक्टर ने कह दिया। अरे बुद्धिहीन व्यक्ति, जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुझे मरना है तो सबका संग छोड़ दे, अपनी आंखों को बंद करके केवल ठाकुर जी का भजन कर, ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर। संसार के बंधन में तो तू जीवन भर पर्यंत पड़ा रहा, कम से कम अंत समय तो अपना सुधार ले, अंत समय तो अपने सगे संबंधियों के बीच में मत बंध। एक बाबूजी थे, बाबूजी को डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले अब तुम बचने वाले नहीं हो, अब तुम घर जाओ। उनका बेटा अमेरिका से आया, अपने बाबूजी को घर पर लेकर के आ गया, बोले पिताजी आप यहीं पर रहो। पिताजी कहने लगे, बेटा वो मैंने जूते कल ही पहने थे, वो नए के नए हैं, वहां से बाहर से कोई लेकर के ना चला जाए, एक काम करो, वो मेरे जूते ला करके मेरे सिराने के पास रख दो। और जैसे बेटे ने जूते सिराने के पास रखे, बुढ़ा मर गया। जिस अंत समय में भगवान के नाम को गाना था, वो अंत समय में जूतों का स्मरण करके मरा। और फिर बेटा लिखवाता है बैकुंठवासी, जूता का स्मरण करने वाला बैकुंठ जाएगा। जब आपको पता चल जाए कि अब हमारे पास समय कम है, तो एक ही क्षण में राजा परीक्षित की तरह निर्णय ले लो कि अब हमको संसार के माया जाल में नहीं फंसना। परीक्षित तुरंत निकल गए। हजारों लाखों संत बैठे, हजारों लाखों संतों में जैसी परीक्षित ने प्रवेश किया, सारे के सारे संत महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे, भैया परीक्षित को श्राप दे डाला, ये अच्छा नहीं किया श्रृंगी ऋषि। परीक्षित जैसा राजा तो मिलना ही संभव नहीं। परीक्षित ने कहा, महाराज ये श्राप नहीं, ये तो मुझे वरदान मिला है। यदि श्रृंगी महात्मा ने मुझे ये वरदान नहीं दिया होता तो मैं 2 आंखों से लाखों करोड़ों संतों का दर्शन एक साथ कैसे कर पाता। लाखों करोड़ों संतों का दर्शन तो महाकुंभ की पारदर्शिता प्रकट करता है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। बाबा आप मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? जो हजारों महात्मा बैठे हैं ना, उन महात्माओं से परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? सारे के सारे महात्मा एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन परीक्षित के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। जिन महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना की थी ना, वो व्यास जी भी उन महात्माओं के बीच में बैठे थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। महर्षि वेदव्यास के पिताजी पाराशर ऋषि भी उस संतों की संगोष्ठी में बैठे थे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पाराशर ऋषि भी नहीं दे पाए। उसी क्षण 16 वर्षीय भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयादामटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो न जिलावितु
व्रतस्य बालैरवधूत वेशः तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र। व्यासपुत्र भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। उनका जो शरीर है ना, केवल 4 अंगुल की कोपीन है, सुंदर यज्ञोपवीत है, हाथ में एक कमंडल है। उनका चेहरे का तेज ऐसे है जैसे मानो करोड़ों सूर्य एक साथ मिलकर के संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहे हो। ऐसा तेज उस सुखदेव के चेहरे पर है। वो अलग छिलिंग है, जिन्होंने जीवन में कभी स्वयं का लाभ नहीं सोचा कि मेरा लाभ कैसे होगा। अलग छिलिंगो निज लाभ तुष्ट, जन कल्याण के लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया। व्रतस्य बालैर अवधूत वेशः, हमेशा अवधूतों के वेश में विचरण करते थे। जैसे भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, सुखदेव जी के पिताजी भी खड़े हो गए। सुखदेव जी के पिताजी भी खड़े हो गए। जितने महात्मा बैठे थे ना, सारे के सारे महात्मा खड़े हो गए। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, हो गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे बन में, पल खो बैठे थे बन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्यारा, जा रहे थे यम के वाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या बात है? जय हरि।
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, का दर्शन कराने वाले, हरि का दर्शन कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक बार बोलो हाँ। हरि बोल। हम पार तेरा क्या पावे, पक्षी झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, हे मुक्ति दिलाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय हरि। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो गुरुदेव। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। हे रक्षा करो, रक्षा करो, हे रक्षा करो, रक्षा करो। अरे रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो।
वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचाशनादिभिः। संपूर्ण संतों के मध्य में भगवान सुखदेव बैठ गए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य शर्वथा। जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से क्या प्रश्न पूछा? जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? भागवत में 2 प्रश्न बड़े सुंदर हैं। परसों कथा में सुना था ना कि संत का एक क्षण और अन्न का एक कण। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। 88,000 महात्माओं ने भगवान सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि कृष्ण से मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? ये पहला प्रश्न। आज दूसरा प्रश्न भगवान सुखदेव से परीक्षित करते हैं कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि मुझे 7 दिन में मरना है तो मैं क्या करूं। परीक्षित ये पूछ सकते थे ना कि 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डस लेगा तो मुझे क्या करना है। लेकिन परीक्षित ने मन में विचार किया कि यदि मैं ये प्रश्न करता हूं तो ये सिर्फ मुझ तक सीमित रह जाएगा। क्यों ना मैं प्रश्न जन कल्याण के लिए करूं। इसलिए परीक्षित ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। भगवान, किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई हो, उसके पास केवल 7 दिन का समय हो, क्या वो 7 दिन में भगवान से मिल सकता है? यदि 7 दिन में भगवान से मिल सकता हो तो बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए 7 दिन तो बहुत हैं। तुम्हारे दिल के अंदर जगह हो तो 7 सेकंड में भी तुम भगवान को पा सकते हो। 7 दिन तो बहुत हो गए। भगवान को पाने के लिए 7 दिन की जरूरत नहीं, 7 सेकंड की जरूरत है। वो कैसे? भगवान सुखदेव बोल पड़े, राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्या चेच्यता वयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत वर्ष में जितनी जीवात्माएं, अब ये भी बड़ी विचित्र बात है। आप लोग सोचेंगे पता नहीं महाराज जी क्या कह रहे हैं। यहां पर जो सुखदेव जी ने बात कही ना, वो सिर्फ भारत में रहने वाले जीवात्माओं की बात है। अमेरिका, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, चीन, मीन, इन सब की कोई बात नहीं है। यहां पर केवल भारत वर्ष की बात है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भारत वर्ष में जितनी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान हरि के स्वरूप हैं। इसलिए तो भगवान के जितने अवतार हुए सब भारत में हुए। बताओ, भारत से बाहर कोई भगवान ने कोई अवतार लिया? राम भी मेरे भारत में आए, कृष्ण भी मेरे भारत में आए, नृसिंह भी मेरे भारत में आए, वामन भी मेरे भारत में आए हैं? बोले करना क्या है इनका?
भगवान ईश्वर हरि। जितनी भी जीवात्माएं हैं सब भगवान हरि के स्वरूप हैं। सभी से प्रेम करें। मनुष्य को मनुष्य से भी प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को चींटी से भी प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को कुत्ते से भी प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को गधे से भी प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को बकरे से भी प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को मुर्गे से भी प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख जो योनियां हैं, मनुष्य को सभी से प्रेम करना चाहिए। जो ईश्वर मनुष्यात्मा के अंतःकरण में है, वही ईश्वर उस चींटी की आत्मा में भी है, वही ईश्वर गधे की आत्मा में भी है, वही ईश्वर कुत्ते की आत्मा में भी है, और वही ईश्वर मुर्गे और बकरे की आत्मा, मछली की आत्मा में भी है। सभी से प्रेम करें। स्मर्तव्या श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्या चेच्छता भयम। भगवान सुखदेव कहते राजन, इन कानों से उस हरि को सुनो, इन कानों से केवल भगवान को सुनो, संसार को मत सुनिए। संसार को सुनो के चक्कर में पड़ जाओगे। संसार बड़ा विचित्र है। संसार हमेशा भगवान की भक्ति में बाधक होता है, लेकिन हमको बाधक नहीं बनना, हमको साधक बनना है। श्रोतव्या, सुनिए कानों से भगवान को। जिसको आपने कानों से सुना है ना, श्रोतव्या, किसको सुना है? बोले कीर्तव्यश्च, हमने जो भगवान की कीर्ति को सुना है। श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्या, बोले उस कीर्ति का भगवान की बार बार स्मरण करें। जब भगवान की कीर्ति का हम बार बार स्मरण करेंगे, भगवान की कीर्ति क्या है? बोले तब कथा मृतम तृप्त जीवनम, ये भगवान की कथा ही तो भगवान की कीर्ति है, इसी को सुनना है। बोले फिर क्या होगा? बोले आप निर्भय हो जाओगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वर हरि, सभी से प्रेम करें। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जान, सिय राम मैं राम राम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, सिया सब जग जाना, करहु प्रणाम करहु प्रणाम 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी के अंतःकरण में राम सिया का दर्शन है। पर आज के समय में
समय बड़ा विपरीत हो गया। जिन जीवात्माओं से प्रेम करने का संकेत हमारे शास्त्र उपनिषद प्रदान करते हैं, आज के समय में निशाचरों ने उन जीवात्माओं को भक्षण करने का कार्य शुभारंभ कर दिया। जीवों को मार करके खाने लगे। रामचरितमानस भागवत जिन जीवात्माओं से प्रेम करने का संकेत प्रदान करती है, लोग उन जीवात्माओं को काट करके खा रहे हैं। लोग कहते थे भैया सतयुग में बड़े बड़े राक्षस थे, त्रेता युग में और बड़े राक्षस थे, द्वापर में और बड़े राक्षस थे, लेकिन मैं तो कहता हूं कलयुग में तो घर घर राक्षस है। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया, जन कल्याण के लिए भगवान श्री हरि मछली बन करके आए, लेकिन आज का इंसान इतना नीचे गिर गया, जिन मछलियों का पालन पोषण करना चाहिए उन मछलियों का लोग अपना आहार बना रहे हैं। कहते कि संसार में जिसने जगाने का काम किया है ना, उसको मरना पड़ा। जिसने जगाने का काम किया, क्योंकि हर सनातनी सो रहा है, हर हिंदू सो रहा है, लेकिन जिसने हिंदू को जगाया, जिसने सनातनी को जगाया, उसका परिणाम क्या निकला? उसको मरना पड़ा। मुर्गे का काम भी जगाने का होता है। जैसे सुबह 4 बजते हैं ना, मुर्गा बोल पड़ता है, लेकिन उस जगाने वाले मुर्गे को भी लोग काट करके खाने लगे। क्या उसने आपको जगा करके गलती कर दी? क्या आपको जगा करके उसने अपराध कर दिया? लोग बकरे को काट करके खाने लगे। कई जगह की तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोग कुत्तों को भी खा रहे हैं, लोग सर्पों को खा रहे हैं, और तो और कई जगह तो ऐसी स्थिति आ गई कि चोरी चुपके लोग इंसानों का मांस भी पका कर खा रहे हैं। इतने बड़े राक्षस तो उन युगों में भी नहीं थे जितने बड़े राक्षस इस कलयुग में पैदा हो गए। जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है, जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जीवों से प्रेम करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मनोरथ है। इसलिए मेरे प्यारे सनातन भाइयों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मांसाहार को त्यागिए और शाकाहार अपनाइए। मांस भक्षण मत करिए। माताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि अपने रसोई कक्ष को पवित्र बनाइए। यदि आपका पति अपने घर में कुछ लेकर के आता भी है ना, तो छुड़ा करके बाहर फेंक दीजिए। स्त्री को कहा है धर्म पत्नी। स्त्री को क्या कहा है? स्त्री केवल पत्नी नहीं है, स्त्री का नाम एक और है धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी कहलाने के योग्य वही स्त्री होती है जो अपने अधर्मी पति को धार्मिक रास्ते पर चला दे, वो धर्म पत्नी है। यदि आप अपने खाने वाले पति को ना सुधार पाएं, तो जीवन में समझना कि आप धर्म पत्नी नहीं बन पाए। आप यदि अपने पीने वाले पति को नहीं सुधार पाई, तो समझना कि आप धर्म पत्नी तो बन गई, लेकिन धर्म पत्नी नहीं बन पाई। धर्म पत्नी आप तभी बन पाओगी जब आप अपने अधर्मी पति को सुधार दो। जब शक्ति अपनी प्रचंडता में आ जाए ना, तो महादेव को भी काली के पैरों के नीचे लेटना पड़ता है। महादेव भी काली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आपका पति अधर्मी है तो एक बार काली बन जाओ। आपके पास बहुत हथियार हैं। वो रोटी पकड़ने वाला चिमटा भी है, रोटी बेलने वाला बेलन भी है, वो गोल गोल क्या बोलते हैं, चकोटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पति 3 2 5 करे, उठाओ और सर पर फोड़ दो उसके। अपने आप सोचेगा, हम पी के गए और हमारे घर में पिटाई, हम लेके गए तो बेलन से पिटाई,
इसलिए माताओं से प्रार्थना है, अपने घर का शुद्धिकरण कीजिए। अपने घर में ऐसी बुरी चीजें मत बनाइए, ना खाइए ना खाने दीजिए। यदि आप अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में आ गई ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके पति को सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर में सुधर जाएगा आपका पति। पत्नी चाहे अपने पति को सुधार दे और माँ चाहे अपने बेटे को सुधार दे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गुरु होती है तो वो माँ होती है। और स्त्री केवल स्त्री ही नहीं है, स्त्री में भी 5 रूप होते हैं। स्त्री में 5 रूप होते हैं। स्त्री को सिर्फ अपनी पत्नी ही मत मानिए, वो हमारी पत्नी नहीं है, उसमें भी 5 रूप है। जब स्त्री हमको भोजन कराती है ना, उस समय वो हमारी माँ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहना चाहता है। और जब वही स्त्री जब हमारे घर की सेवा करती है, झाड़ू पोंछा साफ सफाई करती है, तो वो उस घर की दासी होती है। और जब हम रास्ता भटक जाएं और यदि वो स्त्री हमको सही ज्ञान देने लग जाए, उस वक्त वो हमारी पत्नी नहीं होती, उस वक्त वो हमारी गुरु होती है। जब घर में हम बैठे हों और हमारी पत्नी हमारे साथ हास उपहास करने लग जाए, मजाक करने लग जाए, तो उस समय वो हमारी पत्नी नहीं होती, उस समय वो हमारी मित्र होती, हमारी सखा होती। और जब वो हमारे चरणों की सेवा करने लग जाए रात्रि के समय में, उस समय वो हमारी पत्नी होती। ये स्त्री के 5 रूप हैं। जो व्यक्ति स्त्री के नित्य इन 5 रूपों का दर्शन करता है, उनके दाम्पत्य जीवन में कभी ये नहीं होता। उनका दाम्पत्य जीवन स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है। इसलिए माताओं से प्रार्थना है, आप अपने घर का शुद्धिकरण कीजिए, अपने घर से, अपने रसोई कक्ष से संपूर्ण विकारों को दूर निकालिए। ना गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते। घर को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? घर को घर नहीं कहते, मकान को मकान नहीं कहते। स्त्री ही एक घर है, स्त्री ही एक मकान है। स्त्री चाहे अपने घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे अपने घर को वैकुंठ बना दे, स्त्री चाहे अपने घर को संतों का आश्रम बना दे, स्त्री चाहे अपने घर को पाठशाला बना दे, और स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक का अड्डा बना दे। ये सब माताओं में है। इसलिए माताओं, जो मांसाहार से, मदिरालय से आपका घर नरक का अड्डा बना है, उस नरक के अड्डे को सुधार लीजिए। क्योंकि यहां नहीं, आपको जवाब वहां देना है कि मैंने तुझे सुंदर पत्नी बना करके भेजा था, लेकिन तू धर्म पत्नी ना बन पाई, इसलिए अब तू निकल यहां से, 84 में फिर जा। और जब फिर वो 84 में आती है ना, तो ना पिता का सुख मिलता, ना ससुर का सुख मिलता, ना माँ का सुख मिलता, ना सास का सुख मिलता, ना भाई का सुख मिलता, ना देवर का सुख मिलता है, और यहाँ पर ना पति का सुख मिलता। यहाँ से वो पिटाई करके भगाते हैं, वहां से वो पिटाई करके भगाते हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि महाराज हमारी कुंडली देखी ना, कहीं सुख नहीं है। सुख इसलिए नहीं है कि पिछले जन्म में भगवान ने आपको पत्नी बना करके भेजा था, आप धर्म पत्नी नहीं बन पाई, इसलिए भगवान ने कहा कि एक बार अब तुम ठोकर खा करके देखो कि ठोकर खाने में क्या होता है। इसलिए माताओं, वो ठोकर ना खाना पड़े, अपने आप को भी सुधारिए, अपने घर को भी सुधारिए, अपनी संस्कृति को भी सुधारिए, और अपने धर्म को अपने आंचल में एक पुत्र की तरह पालिए। ये हमारे जीवन की एक विशेषता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाली। प्रत्येक जीवात्मा से प्यार करिए, सभी को नमन करिए। श्वास श्वास में कृष्ण कहो,
वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आबन होए न होए। श्वास श्वास में कृष्ण वृथा श्वास मत खोए, प्रत्येक श्वास में भगवान के नाम का चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेतता वयम्। निरंतर भगवान का प्रत्येक श्वास में स्मरण करो। ये जरूरी नहीं है कि भगवान का भजन करने के लिए हमको आसन लगा करके बैठना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम स्नान करने के बाद ही भगवान का भजन करेंगे। चलते फिरते भी भगवान का भजन हो सकता है, रोते हुए भी भगवान का भजन हो सकता है, हंसते हुए भी भगवान का भजन हो सकता है। माताएं घर में हाथों से भोजन बनाए और अपने मुख से भगवान के नाम का कीर्तन गाएं, भोजन भी बन जाएगा और मुख से जो भगवान का कीर्तन भगवान का नाम गाया ना, भजन भी हो जाएगा। और जिस पर भोजन को आपने बना है ना, वो भोजन नहीं, वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भजन करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। माताएं घर में हाथ से झाड़ू लगावे और मुख से भगवान के नाम को गावे। झाड़ू लगाने से घर के कचरे की सफाई और मुख से भगवान के नाम को गाने से अंदर के कचरे की सफाई। घर की सफाई भी हो गई और भगवान का भजन भी हो गया। हमारे भाई बंधु खेत पर जावे, खूब प्याज लगाओ, खूब लहसुन लगाओ, खूब आलू लगाओ, कपास लगाओ, खूब शेंगदाना लगाओ, खूब गेहूं लगाओ, खूब चना लगाओ, लेकिन अपने मुख से भगवान के नाम को भी गाते चलो। कर से कर में करहु विधि नाना, कर से कर करहु विधि नाना, कर से कर करहु विधि नाना, कर से कर में करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना। मन राखेहु जहाँ प्रभु सुख धामा, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना, कृपा निधाना, कृपा निधाना, कृपा निधाना, कृपा निधाना। मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कर से, कर कहते हाथों, कर से कर्म करहु विधि नाना। हाथों से कर्म करिए, काम करना मना थोड़ी है, लेकिन मन राखियो जहां कृपा निधाना, अपने मन को कृपा निधान के चरणों में लगाइए। पर आजकल भगवान का भजन कोई करना ही नहीं चाहता। माताएं जैसे तैसे घर के काम से फ्री हुई तो घर में एक बड़ी लगवा के रख ली। क्या बोलते हैं उसको? एलईडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टीवी, सिनेमा, क्या बोलते हैं उसको? पता नहीं क्या क्या, हर वर्ष नए नए नामकरण हो रहे हैं। रिमोट उठाया, चालू कर लिया, चैनल लगा दिया, उसमें सीरियल आई, रिश्ता क्या कहलाता है। माताओं को अभी तक ये पता नहीं है कि रिश्ता क्या कहलाता है। उस एक सीरियल को देखते देखते कई सालों बीत गए, लेकिन अभी तक पता नहीं कर पाए कि रिश्ता क्या कहलाता है। पतिदेव बाहर से आए, क्या देख रही हो? अरे शांत करो। अरे मैं खेत से आया हूं, ड्यूटी से आया हूं, बिजनेस करके आया हूं, बताओ ना क्या देख रही हूं? अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपने आदमी को पहचान नहीं पा रही, उसमें देख रही हूं रिश्ता क्या कहलाता है। अरे जिस बाप ने रिश्ता बनाया उससे पूछो ना, ये हम पति पत्नी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सीरियल वाले क्या बताएंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है?
पति ने 2-4 बातें सुना दी तो गुस्से से चैनल बदल दिया, और जैसे गुस्से से चैनल बदल दिया ना, फिर दूसरा लगा दिया कसौटी जिंदगी की। बेचारा पति कहता मैं खेत से आया हूं, बाहर से आया हूं, भूख लगी, तो क्या देख रही है? फिर उसको गुस्सा आता है, नहीं देखना ये भी, फिर चैनल बदल देती है, सीरियल लग जाता। मैं भी कभी सास थी की बहू थी। इससे उद्धार होने वाला नहीं है माताओं। उद्धार तो ठाकुर की भक्ति करने से होगा। उद्धार तो भगवान का चिंतन करने से होगा। कुछ लोग 16-16 हजार का, 20-20 हजार का मोबाइल रख के थोड़े फ्री हुए, बोले आईपीएल। अरे तुमको आईपीएल खाने को दे रहा है क्या? आईपीएल के चक्कर में तुमने भजन करना छोड़ दिया, आईपीएल के चक्कर में पूजन करना छोड़ दिया, पूजन कराना छोड़ दिया, अनुष्ठान करना छोड़ दिया, अनुष्ठान कराना छोड़ दिया, प्याज लगाना छोड़ दिया, ट्रैक्टर चलाना छोड़ दिया, बोले आईपीएल। फिर रोने लगे कि जिसमें भाव था हम प्याज नहीं निकाल पाए, अब भाव बहुत कम हो गया, अब आईपीएल वालों से भाव ले लो। वो तो देखा था, उनसे लो ना। 20-20, 30-30 हजार के मोबाइल, उसमें देखेंगे संता बनता की कहानी। क्या है ये? कई लोगों के मोबाइल तो कार्टूनों से भरे पड़े हैं, वो कार्टून देखते देखते वो स्वयं कार्टून बन गए। भगवान सोचते कि मैं तो तुझे मनुष्य बना करके भेजा था, पर तू कार्टून बन गया। और आजकल क्या चल रहा है? गप्पी कहते हैं, पप्पी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पबजी में इतना पागल हो गया इंसान, इतना पागल हो गया कि डॉक्टर पबजी वालों का इलाज कर करके परेशान। अरे भैया, जो आपके माता पिता ने मोबाइल दिलाया है उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो, उसके चक्कर में पागल मत करो। वो जितना अच्छा है ना, उससे कई गुना हानिकारक है। उसमें भी कथाएं हैं, कथाएं सुनो, उसमें भी कई ज्ञान की बातें हैं, वो ज्ञान की बातें सुनो। उसमें भी भक्ति के कई सदुपदेश हैं, उनको सुनो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेष्टा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, निरंतर तुम भगवान की भक्ति करने लग जाओगे तो 7 दिन क्या 7 सेकंड में ही भगवान मिल जाएंगे। कोई दूसरा साधन? दूसरा साधन भी है। क्या है? भगवान सुखदेव फिर बोल पड़े, राजन ये थोड़ा सा कठिन है। बोले प्रभु कठिन भी हो तो चलेगा, बताओ ना। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान सुखदेव कहते, राजन, जितासन, भगवान की भक्ति करने का एक साधन और है कि अपनी आसन को जीतो। आसन को कैसे जीते हैं? आसन आपकी इतनी पक्की हो जाए कि 4 घंटे की कथा में आप ऐसे और उनसे ना करो, एक आसन पर बैठकर कथा सुनो। अब कई भैया तो ऐसे बैठे, अभी तो 10:30 बजे, अभी तो और भी कथा चलेगी। कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे बैठेंगे कि भागवत जी की ओर दोनों पैर और पीछे दोनों हाथ। आहा, कथा सुनो। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जितासन, आसन को जीतो। जब आप अपने आसन को जीत जाओ ना, जितासनो जितश्वासो,
धीरे धीरे आप अपने श्वास को जीतें। श्वास कैसे जीतें? प्राणायाम करो। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, कुंभक, पूरक, कुंभक और रेचक। एक नासिका को बंद करिए, दूसरी नासिका से श्वास ऊपर की ओर खींचिए, पर दोनों नासिकाओं के चित्र बंद करिए, थोड़ी देर तक बंद रखिए, फिर धीरे धीरे इस वाली नासिका से अपनी श्वास छोड़िए। जो व्यक्ति श्वास रोकने का काम करता है, क्योंकि 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति 21,066 श्वास लेता है और छोड़ता है। जितनी श्वास हम छोड़ते हैं और लेते हैं उतनी हमारी आयु कम होती है, लेकिन जितनी प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को रोकने का प्रयास करते हैं उतनी हमारी आयु बढ़ती है। तो बोले पर श्वास को जीतो, तो श्वास केवल प्राणायाम के माध्यम से जीती जा सकती है। जितासनो जित श्वासो, जब श्वास को जीत लो, आसन को जीत लो, तो बोले फिर संग को जीतिए। जित संग, अच्छे लोगों का संग करिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अच्छे लोगों का संग मिलता ही कहां है, अब एडजस्ट तो करना पड़ता है, अब जैसे लोग हैं उनके साथ रहना तो पड़ेगा। बोलो बिल्कुल मत रहिए। तो बोले फिर बोले संग सर्वात मन त्याज्या, संग त्याग दीजिए, अकेले रहिए। अकेले आए थे, अकेले जाना है, ना कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा। पहला स्नान भी आपको घर वालों ने कराया था और अंतिम स्नान भी आपको घर वाले ही कराएंगे, इसलिए क्यों दुनिया का झमेला। कुछ ऐसा कर लो कि जब आप अकेले जाओगे तो कम से कम धर्म आपका साथी बनकर के आपकी सहायता तो कर सके। अकेले रहना सीखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो। बोले इसके बाद चौथा साधन है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। आंख कहती है कि मैं कुछ अच्छा देखूं। जब आंख आपकी कुछ अच्छा देखने के लिए कहने लग जाए ना, तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे सुंदर क्या है कि पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने। जब आपकी आंख किसी सुंदरता को देखने के लिए लालायित होने लगे, तो द्वारिका नाथ से बड़ा सुंदर इस दुनिया में कोई और नहीं है। इन आंखों से द्वारिकाधीश को देखने लग जाना है। जब जी भर के इन आंखों से द्वारिकाधीश को आप देख लोगे ना, तो फिर आपको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। आंखों से द्वारिकाधीश का दर्शन। ये कान कहते हैं कि मैं कुछ अच्छा संगीत सुनूं। कान कुछ मीठा संगीत सुनने के लिए कहते हैं, तो क्या सुने? गीता सुगीता कर्तव्याति मन्यि शास्त्र विस्तरई। गीता के एक एक मंत्र को अपने जीवन का गीत बनाइए और उनको अपने कानों से सुनिए। एक बार आपने अंतरात्मा से गीता के मंत्रों को गीत बना करके सुन लिया ना, पर दुनिया का संगीत आपको अच्छा नहीं लगेगा।